हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज जो वीडियो है वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ मार्केट पर। आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि जो मार्केट फॉर्म है उसका कंक्लूज़न निकल सके। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करा तो आपको मार्केट फॉर्म्स का पूरा कंक्लूज़न समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अ मार्केट। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहली चीज़, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कैपेसिटी, मतलब दक्षता। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया को ले लें। इंडिया में क्या है, नल सबके यहाँ आते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ भी आते हैं, आपके यहाँ भी आते होंगे। तो नल में जो पानी आता है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जो पाइपलाइंस बिछाई हुई हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उनमें से जो पानी आता है वो एक टाइम आता है, पूरा दिन तो आता नहीं है, तो पूरा टाइम तो आता नहीं है, लेकिन वो जो पानी आता है क्या वो हमारे लिए एफिशिएंट होता है? तो आंसर है इसका नो। वो हमारे लिए एफिशिएंट क्यों नहीं होता? वो हमारी पूरी कैपेसिटी को फुलफ़िल क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पानी एक टाइम आता है। लेकिन गवर्नमेंट को वो पानी पूरे दिन तो नहीं देना है, क्योंकि उसे ऐसी जगह भी पानी पहुंचाना है जहां पर ऐसे लोग हैं जहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी पानी का कोई सोर्स नहीं है, वहां पर भी गवर्नमेंट को पानी पहुंचाना है। इसलिए गवर्नमेंट पानी एक टाइम देती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी हमारे पास नहीं है कि हम उतना पानी यूज़ करके अपनी सारी यूजेस पूरे कर सकें। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो एफिशिएंसी का मतलब कैपेसिटी हुआ, चाहे वो किसी भी चीज़ की कैपेसिटी हो। हमारी कैपेसिटी है कि हम वाटर पूरा एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर क्या करती है? रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। तो वही बात इधर पर है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है इकोनॉमिक कैपेसिटी या आर्थिक दक्षता। आर्थिक दक्षता इधर पे कौन से पर्पस से है? मार्केट पर्पस से है, कि मार्केट की फुल कैपेसिटी यूज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो इकोनॉमिस्ट के द्वारा अगर देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अ मार्केट स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकली एफिशिएंट इफ इट्स अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ एग्रीगेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। मार्केट की कैपेसिटी जो है उसकी वो पूरी कब होगी? जब एग्रीगेट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर सरप्लस का मैक्सिमाइजेशन होगा। ये इकोनॉमिस्ट का व्यू है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, रेगुलेशंस लगाती है। वो रेगुलेशन क्या लगाती है? और रेगुलेटरीज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट रिड्यूस इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ अ फ्री मार्केट ऑन द ग्राउंड दे obstruct free play of price mechanisms and then hence reduces aggregate consumer and producer surplus. गवर्नमेंट फ्री प्ले प्राइस मैकेनिज्म के क्या लगाती है? रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एग्रीगेट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो जाता है? कम हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्यों करती है उसका हम आगे पढ़ते हैं। का सरकार का प्रतिबंध, बाजार पर सरकार का प्रतिबंध। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट हुई, टोबैको हुआ, इन पर क्या करती है गवर्नमेंट? टैक्सेस लगाती है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। क्यों लगा रही है रिस्ट्रिक्शंस? क्योंकि इससे लोगों की हेल्थ पर, उनके जो उनको जो कैंसर हो रहा है उससे असर पड़ रहा है। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, इस पर टैक्सेस लगा देगी, बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज कर देगी, हाई टैक्सेस इम्पोज कर देगी, जिससे कि क्या है, ये चीज़ बाज़ार में आना बंद हो जाए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है? लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करती क्यों है? बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर आपको बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन इसलिए करती है क्योंकि लोगों की हेल्थ बिगड़ रही है। लेकिन मार्केट को क्या हो रही है? इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके कंज्यूमर रुक रहे हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए। और मार्केट और गवर्नमेंट को ये करना ज़रूरी है। हमको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन में 5 साल अगर आपको रहना है तो आपको समाज सेवा, सोशल वेलफेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट नहीं आने वाली। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? सोशल वेलफेयर करती है, और इसीलिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। सो द क्वेश्चन अराइजेस
Should not then the criteria of economic efficiency of a market be maximization of social welfare rather than maximization of consumer and producer surplus? तो क्या मार्केट एफिशिएंसी का इकोनॉमिक एफिशिएंसी का फुलफिल करने का जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं हो जाना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर? क्या वो जो उसका क्राइटेरिया जो इकोनॉमिस्ट ने बनाया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर एग्रीगेट एंड प्रोड्यूसर सरप्लस वो नहीं रहना चाहिए? तो हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों है। मैक्सिमाइज एग्रीगेट सोशल वेलफेयर, अ वेलफेयर स्टेट मस्ट लीव फ्री प्ले ऑफ मार्केट मैकेनिज्म अलोन एंड इट मोस्ट ऑफन ऑल्सो डज। तो मार्केट में क्या होता है, ये सोशल वेलफेयर की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिससे कि जो जो पीपल्स हैं उनको ये चीज़ें हार्मफुल ना करें। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ही अपना खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। मार्केट खुद देखता है कि प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। मार्केट अपनी कंज्यूमर एग्रीगेट पूरा करना चाहेगा और प्रोड्यूसर सरप्लस पूरा करना चाहेगा, वो गवर्नमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को मतलब है बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है। स्टेट इंटरवेंशंस आपको मैंने जब पढ़ाया था फ्लक्चुएशन ऑफ मार्केट प्राइस, अगर नहीं देखी वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बताया था कि मार्केट में गवर्नमेंट रेगुलेशंस इंटरवेंशंस लगाई जाती हैं जिससे कि मार्केट में क्या हो, रेगुलेशन बरकरार रहे और उससे क्या हो, जो प्रोड्यूसर जो चीज़ें बेच रहा है या जो सेल कर रहा है सॉरी, उससे क्या हो, उसमें मार्केट में प्रॉब्लम ना आए या उससे सोशल पीपल को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। व्हेन इंक्रीज इन एग्रीगेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फेल टू ऑफसेट, जब एग्रीगेट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फेल हो जाता है, द डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर कॉज्ड बाय डिस्टोरेशंस allocation और बाय देयर हार्मफुल इफेक्ट सच एज पॉल्यूशन। जब एग्रीगेट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो क्या है ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तभी ये सिचुएशन आती है कि सोशल वेलफेयर घट रहा है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मार्केट को एफिशिएंट के लिए या इकोनॉमिक एफिशिएंटली अफेक्ट करता है मार्केट को। इस टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर आपने मार्केट फॉर्म समझ ली और ये नहीं समझा तो आपका कोई मतलब नहीं है मार्केट फॉर्म्स पढ़ने का, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने नहीं समझा, यही इसकी मेन जड़ है। बिकॉज ऑफ दैट द मार्केट आर एस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री। ओके, सो देयर इज अ नोट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ एग्रीगेट सोशल वेलफेयर इम्प्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ इंक्रीज ओवर डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। इसका मतलब ये हुआ उस पर वो क्या कर सके, उस पर अपना इंटरवेंशन कर सके और उससे क्या है उसको सोशल वेलफेयर में क्या है लॉस ना हो। तो वो कौन कौन से जो फैक्टर्स लेती है, वो पहला प्राइस सीलिंग, दूसरा प्राइस फ्लोर, तीसरा है स्पेसिफिक यूनिट एक्साइज, मतलब जो टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो, सब्सिडीज़ और इम्पोर्ट टैरिफ्स। इन तीनों को आप पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में और ये दो जो हैं वो आपको अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ना पड़ेगा और इन तीनों को भी समझना ज़रूरी है। आप सेकेंड ईयर में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे तब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राइस सीलिंग को देख लेते हैं पहले हम। तो प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, पॉलिसी ऑफ प्राइस कंट्रोल, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने के लिए प्राइस सीलिंग लगाया जाता है। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है मार्केट में लीड टू इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कॉजेज डेड वेट लॉस अनलेस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ बैकअप टू इट्स पॉलिसी बाय सप्लाइंग द एक्सेस डिमांड। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस सीलिंग लगा दी जाए तो क्या होगी, प्रॉब्लम क्या कहाँ क्रिएट होगी, जब इधर पे ब्लैक मार्केटिंग शुरू होना चालू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग इधर पे कैसे होती है, लोग क्या करेंगे, इसको सस्ते दाम पे खरीदेंगे और फिर इसको सेल करेंगे। तो गवर्नमेंट इधर पे क्या करती है, इसको बैकअप बना के रखती है। इसका कैसे, सप्लाइंग द एक्सेस डिमांड को सप्लाई कर सो कॉस्ट फ्रॉम इट्स
पॉलिसी बाय सप्लाइंग द एक्सेस डिमांड कॉस्ट फ्रॉम इट्स ओन सोर्स। वो अपना सोर्स लगाकर एक्सेस डिमांड सप्लाई करती है। अब वो कैसे सप्लाई करती है? प्राइस सीलिंग ऑप्शन से ही सप्लाई करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर खुद प्राइस को उस कम प्राइस को करके उसको खरीदती है और फिर वो कम प्राइस पे ही सेल करती है। ऐसे गवर्नमेंट करती है इधर पर अपना कंट्रोल। ठीक है। प्राइस सीलिंग इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स फेयर प्राइस शॉप्स। उचित मूल्य की दुकान है। मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, आपने कभी राशन लेने गए होंगे, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो या कभी मिडिल क्लास पीपल्स होते हैं जिनके राशन कार्ड बने हुए होते हैं, उनको क्या होता है, उचित मूल्य विक्रेता की दुकान होती हैं। आप कभी जाएंगे जहाँ पे राशन मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पर ऊपर दुकानों पर नंबर लिखा हुआ था, रजिस्टर्ड दुकान होती है और लिखा हुआ आता है उचित मूल्य विक्रेता। ठीक है। और रजिस्टर्ड होती है वो। तो इन दुकानों पर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो लोअर प्राइस पर जो बेसिक नीड की, जो जैसे कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, चना हुआ, तो ये क्या करती है, सेल करते हैं। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉफिट होता है या बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन इससे क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। तो गवर्नमेंट की नीड पूरी हो रही है, मार्केट की नीड पूरी नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम प्राइस फ्लोर की तरफ। तो प्राइस फ्लोर क्या है? प्राइस फ्लोर आर सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट थ्रू इट्स प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स। एक सिस्टम होता है जिससे कि प्राइस फ्लोर क्या है, कंट्रोल करा जाता है। प्राइस फ्लोर का मतलब होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स से हार्वेस्टिंग की टाइम गेहूं हुआ, चना हुआ, चावल हुआ, इन सारी चीज़ों को क्या है, खरीद लेती है सिर्फ और सिर्फ प्राइस सीलिंग के लिए। तो क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज इट ऑन पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ intermediaries who purchase un from the cultivators at the harvest time at lower price and sell it later when its price is high during its scarcity। स्कैरसिटी के टाइम पे क्या करती है, इन सारी चीज़ों को सेल करती है। अब क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है आपको बताते हैं। मार्केट में क्या है, फार्मर्स कितने भी दाम पे अपना गेहूं बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कम दाम पर खरीदती है। कम दाम पर खरीदने के बाद जब स्केर्सिटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बाढ़ आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल भूकंप आ गया, लोगों के घर टूट गए, उनकी वजह से जो जगहों पर वो हैं वहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए या कम दाम पर बेचने के लिए गवर्नमेंट सेल करती है। अभी क्या चल रहा था, कोरोना वायरस चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, उसमें गवर्नमेंट ने, जो लोग थे वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, कम दाम पर उचित मूल्य विक्रेताओं की दुकानों से कम दाम पर उन्हें गेहूं मुहैया कराया और जितने भी चावल वगैरह, जितने भी जो बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं वो सारी दिलवाई, जिससे कि क्या है, गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर करा, जो मार्केट की नज़र में सही नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा एफिशिएंसी का मतलब। इसमें एक कोटेशन है, कॉस्ट ऑफ हाफ हार्टेड पॉलिसीज द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर इज एन एक्सटर्नलिटी that reduces efficient of a competitive market for the sake of efficient operations of the competitive market। इसका मतलब ये हुआ, एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सोशल वेलफेयर क्या है, एक मैग्नीट्यूड है गवर्नमेंट के लिए, जिससे कि वो पीपल्स की मदद कर सके और आगे जाकर एक पॉलिसी ला सके, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रख सके और आने वाले इलेक्शन में वो जीत सके। तो इससे क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए क्या है, एफिशिएंसी रिड्यूस करती है। क्यों एफिशिएंसी रिड्यूस करती है? क्योंकि आपको पता होगा कि इससे उसके कंज्यूमर्स घट रहे हैं और उसका प्रोड्यूसर सरप्लस घट रहा है। तो the state must leave the market alone unless it is prepared to execute its policy strictly and hardly। तो मार्केट की मांग क्या है कि स्टेट को क्या है, लीव कर देना चाहिए मार्केट को, उसको मार्केट के बारे में समझ नहीं है और उसको मार्केट छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि वो लोग क्या कर सकें, फ्री प्ले ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कर सकें, जिससे कि उनका प्राइस मार्केट में जाकर सेल हो, गवर्नमेंट अपना प्राइस ना लगाए। ठीक है, तो ये मार्केट की क्या है, मांग है। आगे जाकर हम देखते हैं दो और फैक्टर, जो है
सबसे पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट नॉलेज। दूसरा जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से एफिशिएंसी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी जो है उसकी वो पूरी नहीं हो पाती है, वो है असममित जानकारी। असममित जानकारी का मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर है उसको जानकारी नहीं है पूरी मार्केट की। इट रेफर्स टू द अनइक्वल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और इट्स प्राइस अमंग द बायर्स एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में कैसे प्राइस को रिलेशनशिप बनाना पड़ता है वो प्रोड्यूसर को क्या है उसकी समझ नहीं है। इसलिए क्या है इधर पे ये फैक्टर खड़ा होता है असममित जानकारी, मतलब कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मूल्य संकेत की विफलता मतलब फेलियर ऑफ प्राइस सिग्नलिंग। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला फैक्टर आपको बता दिया गवर्नमेंट रेगुलेशंस वाला, वो पूरा आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर उसके पार्ट हैं, तो वो स्टेट इंटरवेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए आपके। फेलियर ऑफ प्राइस सिग्नलिंग क्या बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेलवे से ले लेते हैं। रेलवे में क्या होता है, ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स जब चलती हैं तो उनके आगे सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जब तक जो स्टेशन मास्टर होता है वो क्या करता है, ट्रेन्स को सिग्नलिंग से बचाता है। मतलब जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल्स में होते हैं। वो क्या करता है, जितनी भी ट्रेनें आगे आने वाली हैं तो उनको क्या करता है, सिग्नलिंग करता है। मतलब जो आगे सिग्नल्स लगे हुए हों उसमें ग्रीन लाइट और रेड लाइट जलाना उसी का काम होता है। ठीक है, जिससे कि ट्रेन में क्या हो, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है बाज़ार में भी ऐसी ही, जिससे कि जो बायर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो प्राइस लीडर होता है उसको सिग्नल करना चाहिए बायर्स और सेलर्स को, जिससे कि बाइंग और सेलिंग में वो लोग फाइनलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, ये था 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि मार्केट की एफिशिएंसी जानी जाती है। तो आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल मेक द फुल एफर्ट टू गिव योर आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और आपको और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।